डाका सिर्फ यही नहीं होता कि किसी का घर लूट लिया जाए या किसी कारोबारी शख्स के गोदाम या दुकान में डाका डाला जाए। कुछ लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मुलाजमीन पर अंधा एतमाद करते हुए अपना माल और दौलत और कारोबार ये सोचकर उनके जिम्मे कर देते हैं कि वो उसकी पूरी हिफाजत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रहे कि किसी के एतमाद को धोखा देना भी तो बहुत बड़ा डाका है, लेकिन मौजूदा दौर में दूसरों के एतमाद को धोखा देते वक्त, किसी से झूठ बोलते वक्त या किसी की गीबत करते वक्त इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि हम ऐसा करते हुए ना सिर्फ गुनाह कर रहे हैं बल्कि जराइम पेशा अफराद की तरह सजा के भी मुस्तहक हैं। झूठ बोलने वाले ये समझते हैं कि वो जो कुछ भी बोलेंगे उसे आसानी से तस्लीम कर लिया जाएगा, मगर जराइम की दुनिया में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। कराची की खुल्दाबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ की डकैती का ड्रामा रचाने वाले साले और बहनोई को गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली। आइए देखते हैं कि मुल्जिमान ने किस तरह 1.5 करोड़ रुपए लूटने की झूठी इत्तला देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हथकड़ी में जकड़े ये नौजवान रिश्ते में साला और बहनोई हैं और मोबाइल फोन की फ्रेंचाइज चलाने वाले ये दोनों नौजवान एक झूठ की वजह से जेल की हवा खाने पर मजबूर हैं। 10 जून को खुल्दाबाद पुलिस चौकी में 2 अफराद डकैती का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए और बताया कि नामालूम मुल्जिमान इनसे 1 करोड़ 15 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। ताहम पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और मालूमात हासिल की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे पुलिस को शक हुआ। 2 अशखास जो हैं जिनका नाम एक उमैर था और एक उसका बहनोई था खुर्रम, इन्होंने आगे यहाँ पे रिपोर्ट करी कि जो है कि हम जो हैं 1 करोड़ 15 लाख रुपए जो है वो कैश लेके आ रहे थे और ख़ायदाबाद पुल के ऊपर लुट गए। तो मैंने उनसे यही पता करा भाई आप कहाँ से लेके निकले थे, क्योंकि बाबर मार्केट पे हमारी फ्रेंचाइज़ है, तो वहाँ से पैसे लेके निकले थे और सफ़ेद प्लास्टिक की बोरी थी, उसके अंदर हम लोगों ने पैसे रखे हुए थे। खैर वो आए, उन्होंने रिपोर्ट करी, मैंने बोला कि आप चल के मुझे जगह दिखाएं। अब उन्होंने जगह दिखाई, वो ब्रिज का बिल्कुल यानी मिडिल था। अच्छा, डाकू ये एक सेंस है कि डाकू कभी भी लूटेंगे तो ब्रिज के मिडिल पे नहीं लूटेंगे, डाकू लूटेंगे तो ब्रिज के स्टार्ट पे लूटेंगे या ब्रिज के एंड पे लूटेंगे। इन्होंने बताया कि ना इनके मोबाइल लिए, ना इनके पर्स लिए, ना दूसरी कोई चीज़ ली। प्लस ये कि जो डाकू होता है वो हमेशा जो है ना, जो गाड़ी होती है गाड़ी की चाबी लेकर कहीं दूर फेंक देता है या लेके चले जाता है। इनके साथ ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ, इससे भी ये शक में आए। माजी की निस्बत मौजूदा दौर में पुलिस के लिए ये आसानी है कि वो सीसीटीवी के जरिए आसानी से मुल्जिमान तक पहुंच जाती है। इस वारदात में भी यही कुछ हुआ और मुल्जिमान आसानी से गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने 1 करोड़ 15 लाख की वारदात को मशकूक जानते हुए वारदात की इतला देने वाले दोनों अफराद के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल किया तो ये बात साबित हुई जिस जगह वारदात का जिक्र किया गया था ये अफराद उस जगह मौजूद ही नहीं थे। साथ ही पुलिस ने तफ्तीश के दौरान उन तमाम रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जिनमें इन्हें रकम से भरा हुआ थैला लेकर जाते हुए साफ देखा जा सकता है। खुल्दाबाद पुलिस ने झूठी डकैती की वारदात की गुत्थी सुलझा दी और पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्जिमान ने कंपनी के पैसे हड़पने के लिए खुद साख्ता डकैती का ड्रामा रचाया। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और पुलिस को गुमराह करने पर दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ 50 हज़ार की रकम भी बरामद कर ली। इनकी बस बैड लक है कि जो है एक जगह जब ये मेरा इलाका क्रॉस करके जब एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वहाँ पे आ गया कि ये पुल क्रॉस करके भी जा रहे हैं और इनकी गोद में वही 1 करोड़ 15 लाख वाली बोरी सफ़ेद कलर की रखी हुई है। अच्छा, फिर इन्होंने रिपोर्ट करने में तकरीबन 3 घंटे लगाए। असल में केस हमने 2 दिन पहले ही बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि ये डकैती खुद साख्ता है, लेकिन उसमें बस परेशानी ये थी कि कभी एक बंदा आता था तो दूसरा नहीं आता था, जब दूसरा आता था तो पहला वाला नहीं आता था और मैं कोशिश में ये था कि दोनों एक साथ आ जाएँ तो फिर उसके बाद इनके ऊपर इंकशाफ करूँगा कि भाई ये तुमने क्या करा। अच्छा, सीसीटीवी मैंने निकाल ली, वो सीसीटीवी मैंने अपने मोबाइल में रखी हुई थी। जब ये लोग आए मैंने बस इनसे पूछा कि भाई सच सच बताओ वो किधर हैं पैसे, तो पहले तो वो हैरान परेशान हो गए। फिर जब मैंने उनको वीडियो दिखाई तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया जी हम परेशान थे और हम माली तौर पे परेशान थे, तो हमने जो है ये ड्रामा कराया और पैसे मेरे घर पे पड़े। उसमें से 1 करोड़ 15 लाख में से इसने
8 लाख रुपए जो है वो एक बैंक में जमा कराया और 6.5 लाख रुपए इसने मुझे ये बताया कि मुख्तलिफ लोगों को दिए, लेकिन वो बाद में पता चला कि जो है इसने उन्हें किसी दोस्त को उधार दिए गए थे। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि उनके साले ने रकम लेकर जाने का कहा था और बाद में पुलिस को डकैती की झूठी इत्तला देने का कहा, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में झूठ पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम उमैर का कहना है कि वो 2012 से कंपनी के साथ काम कर रहा है और रकम की लालच में पुलिस को डकैती की झूठी इत्तला दी थी। उसने इस रकम से कारोबार करने का सोचा था। झूठ चाहे किसी तरह का भी हो, आखिर सामने आ ही जाता है और इतनी बड़ी रकम पर बोला जाने वाला झूठ तो छुपाना इंतहाई मुश्किल काम है। सो ये भी सामने आ ही गया और मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पुलिस के साथ ताउन करें और जब कोई जुर्म की वारदात हो तो उसके बारे में पुलिस को फौरन आगाह करें ताकि पुलिस आसानी के साथ जराइम पेशा अनासिर तक पहुंच सके। हफ्जाबाद की पुलिस ने गुज़िश्ता 1.5 माह में 11 डकैत गिरोहों को गिरफ्तार किया, जिनमें 90 जराइम पेशा अफराद शामिल थे। इन मुल्जिमान से जो कुछ बरामद किया गया हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि लूटा हुआ माल असल मालकान तक कैसे पहुंचाया गया। वारदात होने के बाद पुलिस के लिए सबसे पहला हदफ मुल्जिमान को गिरफ्तार करना होता है ताकि उनसे छीनी गई रकम या अशिया बरामद की जा सके और जुर्म करने वालों को सजा दिलवाई जा सके। पुलिस जब लूटा हुआ सामान बरामद करके शहरियों को वापस करती है तो शहरियों में भी पुलिस पर एतमाद बढ़ता है। हफ्जाबाद पुलिस हम ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से खास तौर पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादा डिटेल से काम करते हैं और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनके खिलाफ जितना ज़्यादा हम एक्शन ले सकें ताकि लोगों की जो जान माल और ख़ास तौर पे माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मे लगी है उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये हमने पहले भी 1.5 महीना पहले भी बड़ा एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने काफ़ी तकरीबन 2.25 करोड़ की रिकवरी मीडिया के सामने शहरियों में तकसीम की थी ताकि उनका पुलिस के ऊपर एतमाद बहाल हो। तो ये पिछले 1.5 महीने के दौरान की हमारी परफॉर्मेंस है जी। इसमें बड़ी हफ्जाबाद पुलिस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है डीपी साहब की जो है लीडरशिप में। हमने 26 भैंसें, 4 गाय, 40 लाख रुपए नकदी, 12 मोटरसाइकिल, 2 डंपर ट्रक और ये कुल मालियत को तकरीबन इसकी 2 करोड़ से ज़ायद बनती है जो 82 मालिकान के हवाले की गई। ये मीडिया के नुमाइंदों के सामने आपने देखा कि वो सारा जो है आरपीओ साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आरपीओ गुजरावाला, तारिक अब्बास कुरैशी साहब, और वो मीडिया के नुमाइंदों के सामने जो है 82 मालिकान के हवाले की है। और इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये सिर्फ 1.5 माह के गैप से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे प्रीवियस में हमने 105 मालिकान के हवाले 2.25 करोड़ रुपये का माल मसरूका जो उनके हवाले किया था और 1.5 माह के गैप से ही हमने एक दफ़ा फिर 82 मालिकान को 2 करोड़ से ज़ायद मालियत का माल मसरूका उनके हवाले किया। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पुलिस के साथ ताउन करें और जब कोई जुर्म की वारदात हो तो उसके बारे में पुलिस को फौरन आगाह करें ताकि पुलिस आसानी के साथ जराइम पेशा अनासिर तक पहुंच सके। हफ्जाबाद की पुलिस ने गुज़िश्ता 1.5 माह में 11 डकैत गिरोहों को गिरफ्तार किया, जिनमें 90 जराइम पेशा अफराद शामिल थे। इन मुल्जिमान से जो कुछ बरामद किया गया हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि लूटा हुआ माल असल मालकान तक कैसे पहुंचाया गया। हफ्जाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 90 डाकुओं को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ तरीकों से वारदातें करते थे। गिरफ्तार किए गए गिरोहों में डकैती, चोरी, नकबजनी, पंप डकैती और मवेशी चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह शामिल हैं। हमने 11 डकैत गैंग अरेस्ट किए हैं, इसमें इनके 90 उसके मेंबर्स हैं और 80 से ज़्यादा हमारे जो केसेस हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। इन गैंग्स में सारे हर तरह के गैंग्स हैं, इसमें डकैती के भी हैं, हाउस रॉबरी के भी हैं, पंप की डकैती के भी हैं, नकबजनी के भी हैं, मवेशी चोरी के हैं, मोटरसाइकिल चोरी के हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रिकवरी है। 81-82 करीब मुद्दाइयों को हमने तकसीम किया और ये बुनियादी तौर पे मकसद इस सारी चीज़ का ये है कि ये एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम के ख़िलाफ़ काम करके आप क्राइम को कंट्रोल करें। जो आप देख रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से हफ्जाबाद में
ऑलमोस्ट हिस्ट्री के लोएस्ट में है। ऑर्गेनाइज क्राइम का दुक्का वारदात तो हर जगह पे हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइज गैंग जो हैं वो हमने तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं। मवेशी चोरी रूरल पंजाब का एक बड़ा क्राइम है और इसको सबको प्रॉब्लम करता है। हाफिजाबाद में अल्लाह की मेहरबानी से वो बिल्कुल सिफर है। इस तरह दरियाई पट्टी के जो इलाके हैं, जलालपुर, वनी के तारड़ है, तो वहाँ पे ये मवेशी चोर गैंग्स जो हैं वो थे, ऑपरेट कर रहे थे। उनको गिरफ़्तार किया गया, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो तादाद में जो है वो भैंसे मवेशी जो हैं वो बरामद किए गए। इसी तरह से जो अर्बन एरिया जिसमें सिटी हाफिजाबाद है, सदर हाफिजाबाद है, तो वहाँ पे हाउस रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे थे ये लोग। और अभी रिसेंटली जो है एक पेट्रोल पंप डकैती, जो कि पहले सुनने में नहीं आती डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उस पे एक दानिश डकैत गैंग जो है वो उसने 72 घंटे के अंदर 4 पेट्रोल पंप लूट लिए। डकैती की वारदातों में लूटा गया सामान असल मालकान तक पहुंचाना पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, मगर इलाके में होने वाली जराइम की वारदातों में कमी उससे ज्यादा कामयाबी कही जा सकती है, जो तब ही मुमकिन होती है जब खतरनाक जराइम पेशा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको डाकुओं की गिरफ्तारी के बारे में मजीद भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि हाफिजाबाद की पुलिस ने 11 डकैत गिरोहों को गिरफ्तार किया और उनसे लूटा हुआ सामान मुतासरा अफराद तक पहुंचाया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इन गिरोहों में शामिल जराइम पेशा अफराद कई शहरों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस ने जिन मुकदमात का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, उनमें 10 साल पुराने मुकदमात भी शामिल हैं। इन गिरोहों के अरकान हाफिजाबाद के अलावा गुजरांवाला, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी में भी वारदातें करते थे। और कई मुल्जिमान ऐसे हैं जो डकैती के दौरान मुजाहिमत पर किसी को मारने से भी दरेग नहीं करते थे। इसमें से 2-3 गैंग तो ऐसे हैं, एक गैंग के अगेंस्ट तो 32 के करीब केसेस रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ, और एक के करीब 20 के करीब हैं, और दर्जन से ज़्यादा केसेस तो मुख्तलिफ गैंग्स में हैं। तो खाली हाफिजाबाद में नहीं करते थे, ये गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी वारदातें हैं। इसमें से कुछ मुल्ज़मान अभी भी हमारे पास ज़ेर तफ्तीश है, उनके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से हम बाकी डिटेल्स भी हम इंशाल्लाह इसमें शेयर करेंगे, और जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम उनके साथ भी इसको शेयर कर रहे हैं, किया भी है उनके साथ। और ये इसमें कुछ तो हार्डन गैंग थे काफ़ी, के जिन बिल्कुल वारदात के दौरान मज़ामत पे फायर करने से गुरेज भी नहीं करते थे। अलीपुर चट्ठा में, गुजरांवाला के इलाके में और जलालपुर में उन्होंने मज़ामत के दौरान शहरियों के ऊपर फायर भी किया था। एक आध गैंग ऐसा है कि जिसने 2016 का केस भी एक उन्होंने कहा है कि उन्होंने डकैती के दौरान एक शहरी को हाफिजाबाद में छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई थी। तो ये जो मुल्ज़िमान हैं ये ना सिर्फ हाफिजाबाद बल्कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ननकाना और दीगर अजला में भी वारदातें करते थे, और बैनुल-अज़लाई ये गैंग थे। और इसमें तमाम तरह की वारदातें ये जो गैंग्स हैं ये करते थे। तमाम हीनियस क्राइम्स, जिसमें हाउस रॉबरी है, जिसमें हाईवे रॉबरी है, स्ट्रीट क्राइम है, दौरान डकैती मुज़ामत पर कत्ल है, दौरान डकैती मुज़ामत पर कई अफराद को ज़ख्मी करना है, नकब ज़नी है, पेट्रोल पंप रॉबरी है। तो तमाम तरह की हीनियस क्राइम्स जो हैं वो ये गैंग्स कर रहे थे। पुलिस मुकदमात को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। पहले तो जराइम को रोकने के लिए इकदामात किए जाते हैं, और अगर कहीं कोई जुर्म हो जाए तो उसका सुराग लगाकर मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए पुलिस को अवाम के ताउन की ज़रूरत होती है। जुराइम को रोकने के लिए पुलिस अवाम में आगाही मुहिम चलाती रहती है और वारदातों से बचने के लिए साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी बताती रहती है कि अपने घरों की हिफाजत के लिए गार्ड रखे जाएं, कैमरे लगाए जाएं और प्रॉपर लॉक लगाए जाएं, ताकि जुराइम पेशा अनासर अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। बुनियादी तौर पे तो पुलिसिंग के जो क्राइम रिलेटेड 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्राइम प्रिवेंशन होती है कि वारदात को रोकना, उसके बाद डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो पहले तो हम शहरियों से यही दरख्वास्त करते हैं कि वारदात के रोकने में
कि वो हो ही ना उसमें हमारे साथ तावन करें, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, अपने मोटरसाइकिल अगर खड़ा करते हैं उसको लॉक करके खड़ा करें, उसको चौकीदार जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, पार्किंग अगर है तो वहाँ पे खड़ा करें, गेट का दरवाज़ा बंद रखें, घर का जो गेट है मेन गेट है। उसके अलावा जहाँ पे घर खाली छोड़ के जाते हैं तो कोई चौकीदार या किसी को बता के जाएं। कोई कैश शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो पुलिस की मदद लें। जो बुनियादी चीज़ें हम उनके साथ बार बार करते रहते हैं। तो एहतियात बुनियादी तौर पे वो चीज़ है कि जो आपके जुर्म को होने से रोकती है। जुर्म होने के बाद पुलिस की तफ्तीश का मरहला आता है, जिसमें पुलिस अपनी तफ्तीश के तमाम जराए इस्तेमाल करती है। बुनियादी तफ्तीश से लेकर सेफ सिटी कैमरों की मदद तक हासिल की जाती है, लेकिन इसमें भी अवाम के ताउन के बगैर किसी भी मुजरिम तक पहुँचना मुश्किल होता है। इसलिए शहरियों को भी चाहिए कि जुराइम पेशा नासर के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात हो तो पुलिस को आगाह करें। जब वारदात हो जाती है तो उसकी डिटेक्शन इवन जैसे सेफ सिटी जो CCTV कैमराज हैं, ये अगर लगे होते हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन में बड़ी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना किया जाए, फिंगरप्रिंट छूटते हैं तो वो हमें बड़ा हेल्प करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन की हेल्प की चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उनका तो हमारे साथ यही तावन है कि उससे पहले इंसदाद में हमारी हेल्प करें और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो मालूमात हम तक पहुँचा सकते हैं, इवन किसी मशकूक सरगर्मी के हवाले से भी अगर मालूमात हम तक पहुंचा सकते हैं तो शायद हम किसी क्राइम को रोकने में कामयाब हो जाएं, और अगर हो चुका है तो उसको हम डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाएं। शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो जराइम पेशा लोग हैं ये इसी लोकेलिटी में, इन्हीं कम्युनिटी में हमारे इर्द गिर्द बस रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। तो बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमेशा ये कि हम अपने गिरदोनवा पे नज़र रखें और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको उनके बारे में रिपोर्ट करें, पुलिस को हेल्प आउट करें। और इसमें हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग किसी को भी किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिलाशुबा लूटी हुई रकम और अशिया मालकान को वापस पहुंचाना एक अच्छा इकदाम है, जिससे पुलिस और अवाम में मौजूद दूरियों को दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जरूरी है कि आम लोग भी जुराइम की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। इतनी बड़ी तादाद में मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है। ऐसे इक़दामात से पुलिस और मुतासरा अफराद के दरमियान एतमाद में इजाफा होता है और जराइम पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।